हेलो फ्रेंड्स। जिस स्टॉक को मैं एनालिसिस करूंगा उसका नाम है सन फार्मा। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसने पिछले 2-3 सालों में। तो सबसे पहले इसका हम मंथली चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है। यहाँ से आप देखिए, ये जो जोन दिख रहा है आपको अराउंड 459 का लो लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से जो अप ट्रेंड इसमें स्टार्ट हुआ है। तो ये मंथली चार्ट में इसने एक भी बार अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है और कंटिन्यूसली अपना हायर हाई बना करके सपोर्ट लाइन के पास आता है, फिर ऊपर जाता है। ये इस टाइप से इसका चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1025 पर। और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1072 पर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जो मंथली रेजिस्टेंस है 1025 के अप्रॉक्स और दूसरा है 1072। सपोर्ट अगर हम देखें तो मंथली चार्ट का जो पहला सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 975 के आसपास। और फिर उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 940 के आसपास। तो इसको भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये मंथली चार्ट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हो गए। अब हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। तो ये सन फार्मा का डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में अगर हम देखें इसके प्रीवियस पैटर्न को, तो देखिए यहाँ पर ऊपर ये गया अराउंड 1071 के आसपास, फिर वहाँ से इसमें करेक्शन आया 1013 तक, फिर वहाँ से इसने एक अपसाइड पकड़ा 1058 तक का, फिर वहाँ से डाउन आया तो इसने 973.70 का लो लगाया, फिर ये ऊपर यहाँ से गया तो 1072.15 का हाई लगाया, वहाँ से फिर ये नीचे आया है तो इसने अराउंड लो लगाया है 946.10 का। तो एक तरह से ये देखिए तो इसकी एक जो रेंज बनी हुई है ये बनी हुई है अराउंड 940-50 से लेकर के ये 1072 के आसपास तक। अब यहाँ से इसने फिर से आप देखिए डेली चार्ट में एक बाय पैटर्न स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे कि बाय कन्फर्मेशन हो रहा है, जिसका कि अब सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ये अराउंड आ रहा है 975 पर। और एक उसके ऊपर का जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 978 का। तो ओवरऑल मतलब हम कह सकते हैं कि 975 पे अभी स्टॉक का बढ़िया सपोर्ट हो गया है। और डेली चार्ट के अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है चार्ट के हिसाब से वो आ रहा है अराउंड 1025 के आसपास ही पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1059 1058 के आसपास। तो इसको भी मैं नोटपैड में टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेली चार्ट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब हम इसका एक 4 आवर का चार्ट देखते हैं। 4 आवर के चार्ट में भी देखिए यहाँ से जो इसमें बाय कन्फर्मेशन हुआ है अराउंड 978 पर, और अब ये ऊपर जा रहा है यहाँ से। तो अभी ये अराउंड इसका जो रेजिस्टेंस है 4 आवर के चार्ट में वो अराउंड आ रहा है 998 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर पहले इसने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया था, और जैसे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था इसमें हमने एक सेलिंग देखी थी। तो आज भी इसका आप हाई देखिए, इसका हाई आज लगा है 998.50 का। तो आज उसने ये जिसका 4 आवर का रजिस्टेंस बन गया था जो, वहां पर आकर के इसने अपना हाई लगाया है आज। अब 4 आवर के चार्ट के हिसाब से अगर हम इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वो अराउंड आ रहा है 1024 पर। तो इसको भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसका आवरली चार्ट भी अब हम देखते हैं। आवरली चार्ट में भी आप देखिए अप ट्रेंड मेंटेन है। यहाँ नीचे से जो इसमें बाय स्टार्ट हुआ था यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया था, और फिर उसके बाद यहाँ से इसने एक बाउंस बैक लिया है। तो आवरली चार्ट में भी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस यही 998 के आसपास ही आ रहा था, और अब इसके बाद का जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है अराउंड 1016 के आसपास आ रहा है, 1015 से 1016। तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पे हमने आवरली का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 1016 975 पे ही आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जोन है वो है 974 से 975 का, और जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस आ गया आपका 1016 का, दूसरा रेजिस्टेंस आपका आ गया 1025 का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 1059, देन फोर्थ 1072। तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते में। एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा है। 7 तारीख को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो कल के लिए हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि कल इसमें हमको क्या मौके मिलते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने इसमें ओपन किया है। तो इसमें आप देखिए, तो जो 15 मिनट के चार्ट के जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस अराउंड आ रहा है आपका 1007 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 15 मिनट के चार्ट के में वो अराउंड आ रहा है आपका 1017 के आसपास। तो इसको भी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। 15 मिनट का जो सपोर्ट लेवल आ रहा है उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अब आ रहा है अराउंड 990 पर, और उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 983 984 पर। तो ये सन फार्मा के 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। तो अब कल ट्रेडर को अगर इसमें कोई पोजीशन लेना है तो सबसे पहले इसको, जो इसका अपन ने देखा कि 4 आवर का जो रेजिस्टेंस अराउंड 998 के पास था, तो कल अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 998 को या 999 को, अगर इसके ऊपर ये ओपनिंग देता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 990 आप इसको सन फार्मा को आप बाय कर सकते हो, और आपको पहला जो टारगेट लेकर के चलना है वो लेकर के चलना है 1007 का। और अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, और उसके बाद आप दूसरा टारगेट जो इसका निकल के आता है वो अराउंड आता है 1016 का। तो करीब 70% 75% आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे 1007 के आसपास बुक कर लीजिए, और रेस्ट 30% आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 998 पर करिए, और उसके बाद आप 1015 1016 पर आप अपना कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये सन फार्मा पर मेरा व्यू था। और अगर इन केस कभी ये कल अगर ये नीचे ओपन होता है तो फिर आपको इसमें हाथ नहीं लगाना है और ना ही इसको शॉर्ट करना है, क्योंकि डेली चार्ट और आवरली चार्ट और 4 आवर के चार्ट में अप ट्रेंड है, तो इसको शॉर्ट नहीं करना है। फिर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है नीचे पे इसको बाय करने के लिए। अगर आपको ये 990 या 988 का लेवल दिखाता है तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हो। फिर वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो इसका हमने दूसरा सपोर्ट देखा 15 मिनट के चार्ट पे 983 का। तो आप 990 या 88 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप 983 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हो। फिर आपको सेम टारगेट आपको रखना है, जो इसका रजिस्टेंस है 998 वाला, यहाँ तक का आपको टारगेट रखना है। तो ये कल के लिए मेरा सन फार्मा पे व्यू है। और जिस किसी के पास अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए उसने लेकर के रखा है तो उसको बिल्कुल इसमें अभी बने रहना चाहिए। और 1072 के आसपास इसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। अगर ये 1070 का लेवल निकाल देता है इस बार, तो फिर आपको इसमें ऊपर के टारगेट में फिर आपको 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अभी कहना ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 1070 से इसने आप देखिए 2 बार 3 बार वहां से भी ये रिजेक्शन दिया है और उसको ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक ये 1070 के ऊपर कम से कम 15-20 दिन होल्ड नहीं करता, वहां पे वॉल्यूम नहीं बनता। मार्केट को भी अपने देखना पड़ेगा, अगर निफ्टी में कोई सेलिंग प्रेशर फिर से बन जाता है, क्योंकि अभी निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 17,770 17,800 के आसपास अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर तब तक अगर वहां पर निफ्टी में फिर से कोई सेलिंग स्टार्ट होती है तो ये फिर से वहां से स्टॉक में हो सकता है फिर से एक सेलिंग देखने को मिल जाए। तो अभी ये मार्केट ठीक चल रहा है और अभी निफ्टी अराउंड 17,550 17,560 के आसपास है। तो अगर आप मैक्सिमम अगर आप देखें तो आप 1025 से 1030 तक के लेवल ये स्टॉक आपको कमिंग डेज में आपको दिखा सकता है। तो चलिए, अगर आपको सन फार्मा पे मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, उनको भी मेरे चैनल्स के बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।